इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारे लिए बनाई गई है और इससे अच्छी चीजें सीखना, बुरी चीजें नहीं। और अगर तुम 18 से ऊपर हो तो देखो यार, अभी 2 दिन पहले मेरी पोस्ट के नीचे ये कमेंट आता है, चाहे तो तुम वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट में बोले तो लड़कियों पे जो असॉल्ट होता है उसके बारे में था। वैसे तो इस टॉपिक को छूना नहीं चाहिए क्योंकि ये सेंसिटिव है और दूसरा यूट्यूब इसको ब्लॉक कर देगा या तो एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा, पर ठीक है यार, चलो आज बनाते ही है। 70 ईयर ओल्ड वुमेन, 70 साल की एक औरत, सिर्फ एक औरत नहीं, सेक्सुअली असॉल्टेड विक्टिम गुजरात में रहती थी। वो औरत पहले भी एक 62-64-35 साल के बुढ़े से असॉल्ट हो चुकी है, फिर उस बुढ़े को जेल हो जाती है। सब सॉर्टेड लग रहा है कि बेचारी को न्याय मिल गया ना, नहीं, उसको बेल भी मिल जाती है। उसके बाद पता है वो भोसड़ी वाला क्या करता है, फिर से उसी औरत को असॉल्ट करता है। मेरा भारत महान। अब एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, याद रखना, आगे काम आएगी कि उस भोसड़ी वाले को बेल मिली कैसे। ये खबर थी गुजरात बहरूच से। अगला भी केस यहीं से आता है और एक दिमाग के फट जाने वाली बात बताऊं क्या, ये सिर्फ 10 साल की बच्ची का केस है। बेचारी अपने ही घर के बाहर खुशी खुशी खेल रही थी, लेकिन ये खुशी किसी से देखी नहीं गई। फिर वहाँ पे आता है एक प्यारा सा दुलारा सा माँ का भोसड़ा जो उसे किडनैप कर लेता है और सिर्फ 10 साल की बच्ची, सिर्फ 10 साल बच्ची को असॉल्ट करता है। इतना करने के बाद उसका दिल तो भर गया था, लेकिन उसके अंदर का भोसड़ी वाला नहीं मरा। फिर उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में वो ये करता है। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं बीच में। हल्की हल्की तुम्हारी भी गांठ फट रही होगी, आई नो। मैं और फाड़ना चाहूंगा उस लड़की के साथ। वो बहन का लौड़ा सेम टू सेम यही चीज 1 महीने पहले भी करता है, बस रॉड वाली चीज नहीं करता। उस 10 साल की लड़की को, इतनी छोटी सी बच्ची को 2 कार्डियक अरेस्ट आते हैं, एक सिप्सिस आता है और वो लड़की मर गई है। आज तुम्हें 2-3 केस और बता देता हूँ। एक 7 साल की बच्ची का केस है, एक 11 साल की बच्ची का केस है, एक 17 साल की बच्ची का केस है। सबके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, सेम टू सेम। आओ जब इन सब पे बात हो ही रही है तो कुछ पुरानी बातें भी याद कर लेते हैं जिनको हमारी हिस्ट्री के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हाथरस कांड याद है क्या तुम्हें, जो 2020 में हुआ था? एक 19 ईयर ओल्ड लेडी, नहीं 19 साल की बच्ची, हाँ 19 साल की बच्ची ही होती है, उसके ऊपर गैंगअप किया था 4 मादर चूसट्स ने। ड्रैगलिंग एंड स्ट्रैगलिंग। ड्रैगिंग और स्ट्रैगलिंग का मतलब तुम समझते हो? ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना और स्ट्रैगलिंग का मतलब होता है किसी चीज से बांध के घसीटना। उसको दुपट्टे से बांध के, उसकी गर्दन को दुपट्टे से बांध के घसीटा गया था। लेकिन अब आगे सुनो, 4 लोग को पकड़ा था, 3 को छोड़ दिया और एक को ये कह दिया गया कि आपने गलती से मार दिया, बेचारी को गलती से मार दिया। कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं क्या कि कल को मैं भी उठ के उनके साथ रपा रप कर दूं तो वो भी तो कल्पेबल होमोसाइड में ही आएगा। लेकिन अभी और सुनो, 10 दिन तक उस लड़की का केस रजिस्टर तक नहीं हुआ था, किसी को भी अरेस्ट ही नहीं किया गया था। लेकिन बेचारी जब मर गई तब किया इन लोग ने ये, और उसके बाद भी उस लड़की की बॉडी जबरदस्ती लेके जा रहे थे। तो चलो आओ अब खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तुम्हें बताना है कि ये कौन सा केस है। 2012 दिल्ली, ज्योति सिंह 22 ईयर ओल्ड फिजियोथेरेपिस्ट, उसे बस में लेके गए, उसे मारा, गैंगअप किया, टॉर्चर किया, असॉल्ट किया, उसके मेल फ्रेंड को भी मारा। 11 दिन बाद बेचारी की डेथ हो जाती है। अब सोचो मेरे इस महान देश के महान कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया होगा। 8 साल तक ये केस चला है। उन मादर चोदों को लटकाया गया है बस, और उनमें से एक को छोड़ दिया गया, पता है क्या कह के, कि तुम बेटा 18 साल के नीचे थे तब तुमने ये किया था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन हम फिर भी तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तब तुम 18 साल के थे, 8 साल पहले। इस केस को पता है क्या कहते हैं? निर्भया केस। अब मैं एक बात बोलूंगा, गुस्सा मत करना। लेट्स अज्यूम डेट अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी स्टोरियां सुनाई हैं कि सिर्फ मान लेते हैं कि वो तुम्हारी बहन या माँ के साथ हुआ होता, क्या करते? अरे खून खोलने लग गया क्या? लेकिन उससे पहले एक और बात सुनो। शायद तुम में से कई होंगे जो किसी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करते होंगे, या ये शायद ये होगा, ये भी हो सकता है। जब खुद की गांठ साफ ना हो ना तब दूसरों की नहीं करते। जब खुद के साथ होता है ना तो बुरा लगता है, लेकिन जब दूसरों के साथ सेम चीज करो तब गांठ में तो ताले लग जाते हैं। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, परवरिश की है, और लौड़ा सरकार की है। आओ तुम्हें मैं थोड़े लॉ बताता हूँ। अगर किसी लड़की के साथ असॉल्ट होता है तो उसे 10 साल की जेल होती है। अगर 16 से छोटी है तो 20 साल की और नॉन बेलेबल होती है। अगर तुमने असॉल्ट करने के बाद मार दिया या गैंगअप किया है
तो तुम्हें 20 साल की जेल है, और अगर कोर्ट का मन करेगा तो तुम्हें मार भी देंगे। मतलब मोटा मोटा ये कहा जाए कि तुम्हें सिर्फ जेल होगी, और इंडिया में जेल के बाहर आना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम इन टॉपिक पे बात करें क्यों? हमें तो पॉपकॉर्न के टैक्स बढ़ाने हैं, हमें तो पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना है ना। पहले यहाँ पे मंदिर था, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे पहले मस्जिद था। क्या मतलब पैंचोदों ने अपनी अपनी होली बुक्स भी नहीं पढ़ी होंगी। तो कंक्लूजन पे आते हैं। पहले लड़कों तुम सुनो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। अगर कोई लड़की इंस्टा पे नाच रही है और तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो उसे ब्लॉक कर दो या तो स्क्रॉल कर दो। टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, उसकी रीच वैसे ही गिर जाएगी। और इतने जो लॉ लौड़ा बने हुए हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक लॉ होना चाहिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन, उनका बॉनफायर बना दो, बात खत्म। और अच्छी लड़कियों के लिए बस इतनी सी एडवाइस है कि चिल मारो यार, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय करो, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज तुम्हें मैं क्या ही श्राप दे सकता हूँ, चिल मारो यार।